मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे ककतौआ में सारा में राम राम प्रणाम। ये भाई साहब मेरे तो पूछ रहे हैं और तुम्हारे मन में दशहरी काज का कैसे मन बना। मेरा नाम नरेश कुमार, कबलाना गांव। मेरे पिताजी का नाम ताराचंद, जिसकी उम्र कबलाना गांव में सबसे बड़ी हो रही थी 96 वर्ष। और मेरे गांव वालों ने जितने बड़े बुजुर्ग हैं सब ने मेरे को बताया कि आपके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया काम करा करते। तो मैं हमारे दोनों भाइयों के मन में बहुत उमंग उजड़ी, अगर इतना बढ़िया मेरे पिताजी ने बताए हैं तो हम एक और बढ़िया काम क्यों ना करा। तो हमारे मन में आई, अगर हमने पिताजी का हम गांव गांव का करना चाहते थे, तो हमारे मन में आई कि हम पूरा दशहरी काज कर दे, हाँ पूरे देश का। उसमें हमारा पूरे गांव की शान बढ़े और हमारे गांव का नाम हुआ, और जितना भाईचारा है भाईचारा भी बढ़े और हमारे भाईचारे से मिलाप हो हमारा, और हमारे पूरे गांव का मान सम्मान हुआ। इसमें भाई जी क्या, और इसमें 12 खाप की और 9 खाप की सबका सम्मान होगा और इज्जत बनाऊंगी भी। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये आपके माँ की या पिताजी की इच्छा थी कि मेरा दशहरी काज हो या मेरा सतरवी हो? नहीं, मेरे पिताजी की कोई नहीं थी। ऐसा है, हमने अपना मन बनाया है। जब लोगों ने गांव वाला नहीं बताई अब तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, उनके स्वर्गवास के बाद में बड़े बड़े जो काकाताऊ हैं हमने तो पता ही नहीं था। उनकी उम्र में और हमारी उम्र में बहुत फर्क था। उनकी 95 साल हो रही थी, हमारी 30-35 वर्ष हुई है। और तब गांव वाला ने मेरे बुजुर्गों ने नहीं बताई है अब तुम्हारे पिताजी इसे थे, इसे बढ़िया काम करा करते, इसलिए हमारे उम्र में नहीं हुई। अब भाई एक और बढ़िया काम क्यों ना हो जाए उनके नाम पे, और गांव की शान हुआ और बारे की शान हुआ और 9 गांव में की शान हुआ। और पूरा दशहरी काज क्या है, अब ये पूरे देश का देसी घी का भंडारा है, पूरे भारतवर्ष का। दलाल 84 खाप की और मरोली 360 की, इनकी सब शान बढ़ाता ही हमने वो काम करा है। मेरे पूरे गांव में बड़े बुजुर्गों ने ये वो काम करवाया है। ये आपने सवाल पूछा था, अगर आपने कैसे खाया, इनको ख्याल नहीं हुआ, हमें बताता हूँ। आपसे पूछेंगे भाई। तो ये कितने तारीख का रखा है आपने प्रोग्राम? ये हमने 19 नवंबर का, इसी 19 नवंबर। तो इसमें तकरीबन कितने गांवों ने सहयोग दिया आज की सभा में बैठ करके, जो निर्णय लिया गया कि जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है उनके बारे में बताइए। आज पूरे कबलाने गांव का, पूरे कबलाना हाँ पूरे कबलाने गांव में अपनी जिम्मेवारी सौंपी, पूरे अपनी जिम्मेवारी ली है। जिस जिसके काम बांटे जाएंगे सबकी पूरी अपनी जिम्मेवारी ली है, और सारे जिसकी जिम्मेवारी हुई है ये पूरी करेंगे। इस गांव में पहले भी काज होया है? पहले इस गांव में काज होया है, पंडित जी ने कराया था, और 2 बार हो रहा है, दूसरा काज है। दूसरा काज, हाँ। चलो ठीक है सर। आपके पिताजी का जो दशहरी काज किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा जी मैं, इसमें ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ही सार्वजनिक काम है ये। इसमें ये बिल्कुल अब ये जो आने लग रहे हैं, इसमें ये बिल्कुल विलुप्त होने जा रहे थे, ये कार्य खत्म। इसमें हमारा दूर तक का सभी हमारे जो भारत का निमंत्रण है, इसमें सभी को आना है। ये जो हमारी परंपरा है, काज की, ये एक सामाजिक परंपरा है और इसको बहुत हमें अच्छा मानते हैं। इसलिए इस काज का निर्णय लिया गया ताकि सभी भाइयों को आमंत्रित किया जाए, प्रसाद वितरण किया जाए और एक खुशी का माहौल बनाया जाए उस हुतात्मा के लिए जो महान आत्मा स्वर्गवासी हो गई है, उनकी याद में ये काज इन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया है। इन्होंने गांव को के पास रखा, नहीं तो गांव ने स्वीकार किया कि भाई आप जरूर करो। आपकी बात समझ गया मैं। देखिए, इसके लिए हमने बहुत बड़ा विस्तृत पंडाल लगाएंगे, बहुत बड़ा, जिसमें खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, टॉयलेट का अलग से इंतजाम होगा और महिलाओं के लिए बैठने का अलग होगा, खाने का अलग होगा। इसी प्रकार जो कुछ ये भट्ठे वगैरह पे हैं, मजदूर हैं,
इनके लिए अलग टेंट लगाया जाएगा, वहाँ वो भी सम्मानीय होंगे। हमारे इसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई आए, हम ज्यादा से ज्यादा इसमें पता ना 25 बोरी या 30 बोरी का प्रसाद बनेगा, कितना भी बनो। तो हमने पूरी व्यवस्था की है, पार्किंग की व्यवस्था की है, आने वालों के स्वागत की, जैसे आप देख रहे थे, सुन रहे थे, सारी व्यवस्थाएं अलग अलग बांट दी गई है, जिम्मेवारी लगा दी गई है, इसी अनुसार ये प्रोग्राम हो। यानी 10 और काज किया जा रहा है, तो आपकी ओर से गांव में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? हमारी गांव की 36 बिरादरी इस 10 और कार्य महाआयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और पहले भी हमारे यहाँ कार्य पंडित जी ने किया था, वो भी हमारा सफल आयोजन था, महाआयोजन था। ये आयोजन भी सफल होगा और हमारे गांव की 36 बिरादरी और हमारी जैसे 12 की सरदारी है दुलेड़ा, और हमारा 14 का सरदार गांव है छारा, और हमारी 84 दलाल की सरदारी है दलाल खाप, और हमारी गोवर्धन 360 की अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। इससे एक संदेश जागा भाईचारे का, हमारी युवा पीढ़ी को भी ये पता लगेगा हमारे 12 के सरदार कौन है, हमारी परंपरा पुरानी कैसे चलती आ रही है। 360 की जो अध्यक्षता में जो कार्य हो रहा है, ये जो बहुत ही पुरानी परंपरा चलती आ रही है, हमारे आपस में 36 बिरादरी को जोड़ने वाला है ये कार्य, एक दूसरे का समन्वय स्थापित करने वाला है। और हमारी युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है उसको जागृत करने का भी है ये कार्य, उसमें हमारी बुराइयों के खिलाफ भी है ये कार्य, और एक युवा पीढ़ी को एक संदेश जाएगा। हमारी एकता का परिचय होता है, जैसे पहले हमारी खाते बनी थी, धड़े बने थे, उस धड़े में हम एक दूसरे के विपदा में और सुख में एक दूसरे के हाजिर रहते थे, और एक दूसरे की हमारी खातों में मदद करती थी। उससे हमारा एक जैसे हम ये कार्य हो रहा है, उससे हमारा एकता का संदेश जाएगा, हाँ भाईचारे का संदेश होगा। बढ़िया। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इसमें जो है वो रखा गया है, ताकि लोग आएं और अपना जो है खाना खाएं और कुछ अपने हरियाणवी कल्चर का भी लुत्फ उठाएं। क्या उम्मीद है कि कितना लोग आपके इसमें काज में आ सकता है? 30-40 हजार आदमी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक गांव के आदमी गए हैं और सभी ने बड़े इसको चाव से जो है निमंत्रण स्वीकार किया है। और हमने भी बड़े हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आपने जरूर आना है, तो उन्हें बड़ी खुशी से आ भरी है। ठीक है भाई, ये जो गांव में ड्यूटी लाई है वो सारे हमारे पानी के बैठे होंगे, तो हमें मंजूर है भाई स्टेज में मतलब थोड़ा टेंट वाला करेगा आप। ठीक है।